अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन, शहंशाह, औची और तुरान बे एक साथ खेमे में मौजूद होते हैं। शहंशाह बे कहते हैं उरान बे एक बार फिर गायब हो गए हैं। दिन निकलने से पहले ही वो अपने सिपाहियों समेत चले गए। अलाउद्दीन कहता है मैं इनके जाने से वाकिफ हूँ। शहंशाह बे कहते हैं क्या तुमने मुझे खबर दी? क्या इन्होंने तुम्हारी रजामंदी ली? अलाउद्दीन बे कहते हैं उरान बे को तुर्कमान सरदारों के 7,000 फौजियों के हमले की खबर मिली है, वह इन्हें रोकने की रास्ते की तलाश में है। शहंशाह बे कहते हैं इन्हें रोकने का रास्ता वाज़ेह है, हम अपने तमाम फौजियों को बुरसा रवाना करेंगे। बुरसा की फतह करते ही हम इंशाअल्लाह पूरी फौज के साथ शुमाल की तरफ पेशकदमी करेंगे। औची भी कहते हैं बुरसा की फतह के जोश के साथ ही गरमियान को भी और करमियान को भी शहंशाह बे की कमान में घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तो तुरान बे कहते हैं जब आप उरान बे की कमान में होते थे तो हम आपसे ऐसी ही पुरजोश बातों सुनते थे। अलाउद्दीन बे गुस्से से कहते हैं सरदारों, मेरे भाई का नाम लेकर अपनी हठधर्मी ना दिखाओ। इसी लम्हे गुंजा बाकी खवातीन के साथ अंदर दाखिल होती हैं और कहती हैं मेरे हजूर आपने हमें बुलाया है। तो अलाउद्दीन कहता है सुनो सरदारों, बुरसा की फतह का मतलब है तमाम मुआज़ों पर जंग है, बाजियान भी जंग में शरीक होंगी। शहंशाह बे फतवात के लिए तमाम दोस्तों को बुरसा रवाना करेंगे, इसलिए दूसरे मुआज़ों और कबीलों के दफा को महफूज करना जरूरी है। शहंशाह बे कहते हैं मेरा कबीले में काफी रुकना हो गया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने मुखलिस सरदारों के साथ हेडक्वार्टर जाना चाहूंगा। अलाउद्दीन से इजाजत मिलते ही शहंशाह बे तुरान और औची के साथ रवाना हो जाता है। फिर अलाउद्दीन फातिमा से कहता है तुम अपने साथ मुंसलिक बाजियान के दस्ते के साथ सोगोत में मौजूद सिपाहियों की मदद के लिए जाओगी। तैयारियां शुरू करो, हलीमा कबीले के दफा को यकीनी बनाने के लिए बाजियान के एक गिरोह के साथ ही यहीं रहेगी। गुंजा, नीलोफर और दीगर खातून कारखाना तुम्हारे हवाले है, फौरन पूरे कबीले को हथियारों से लेस कर दो, अल्लाह हमारा मददगार हो। अगले मंजर में हम देखते हैं कि तैमूरताश के ठिकाने पर गोश्त बनाया जा रहा होता है। तैमूरताश कहता है गोश्त को ज्यादा ना पकाओ, जितना कच्चा हो इतना ही अच्छा है, जिस गोश्त को तुम खाओगे इसका खून इस पर होगा। फ्लादियुस कहता है एक बार तुमने जंग हारने वाले अपने कमांडर को पका कर खाया था, क्या ये सच है? तैमूरताश कहता है झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने इसे भी कच्चा ही खाया था। फिर हंसते हुए कहता है लेकिन इस तरह मशहूर होना अच्छा है, जिस तरह लोग तुम्हें जानते हैं इसी तरह तुम्हारी इताअत करते हैं। और फिर फ्लादियुस से कहता है जाओ सगोत में ये बातें फैलाओ ताकि वो मेरा नाम सुनते ही डरना शुरू कर दें। अगले लम्हे में एक तीर तैमूरताश के सर के बिल्कुल पास आकर लगता है, सब चौकन्ना हो जाते हैं। तैमूरताश तीर से बांधा पैगाम निकाल कर पढ़ता है और कहता है उरान बात करना चाहता है। तो फ्लादियुस कहता है क्योंकि इसने सुलह और सुकून से मरने का फैसला कर लिया है, इसलिए ये सारा रास्ता बेकार में नहीं आया होगा। फिर तैमूरताश बुलंद आवाज से कहता है उरान आओ दोस्त, हमारे पास आके बैठो, तुम बात करना चाहते हो तो मरने से पहले बात कर लो। ये सुनते ही उरान सामने आता है, मंगोल इस पर तीन तानते हैं, मगर उरान तलवार निकाल कर जमीन में गाड़ देता है और आगे बढ़कर तैमूरताश के पास पहुंच जाता है। तैमूरताश सिपाहियों को रोकते हुए कहता है जो अपनी मौत का प्यासा होता है वो खुद अपने जल्लाद के कदमों में आ जाता है। झाड़ियों में छुपे खलील और बालाबान भी तीर उठाए बिल्कुल तैयार होते हैं। फ्लादियुस उरान से कहता है तुम्हारे वालिद कैसे हैं? उरान कहता है अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, अलाउद्दीन ने अपनी महारत से ठीक कर दिया। तैमूरताश कहता है अच्छा तो उरान बोलो, मैं आराम और सुकून से सुन रहा हूँ। उरान कहता है हम यहाँ इस तरह बात नहीं करेंगे, कराची बे, गरमियान और कारमियान रियासतों के कमांडर को भी खबर भेजें, वो रास्ते में हैं, इन्हें आने दें, हम खाना भी खाएंगे और गुफ्तगू भी करेंगे, गोश्त भी अच्छा पका होना चाहिए। ये सुनकर तैमूरताश और फ्लादियुस गुस्से में उरान को घूरने लग जाते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कबीले में अलाउद्दीन एक सिपाही को फरमान देता है और कहता है ये खबर फौरन पहुंचा दो। गुंजा औची की बेटी चुल्पान और दीदार के साथ आती है। दीदार कहती है हम जानते हैं वक्त कम है, लेकिन हम अपनी बेटी चुल्पान की आपसे मुलाकात करवाने आए हैं। चुल्पान कहती है हजूर मैं आपके सबसे वफादार सरदारों में से एक औची सरदार की बेटी चुल्पान हूँ। दीदार कहती है चुल्पान तीर अंदाजी में बहुत माहिर है, इनका निशाना कभी नहीं चूकता। चुल्पान कहती है अगर इजाजत हो तो मैं तीर अंदाज की हैसियत से हलीमा खातून के दस्ते में शामिल होना चाहती हूँ। अलाउद्दीन कहता है हम जंग में हैं, हर इस शख्स की जरूरत है जो हथियार उठा सकता है, खुश आमदीद मेरी बहन। ये सुनकर परेशान गुंजा मुस्कुरा देती है और चुल्पान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं तैमूरताश उरान से कहता है कराची, गरमियान, करमियान काइयों को गिराने के बहुत उम्मीदवार हैं, देखो तो तुम्हारे साथ जंग करने के लिए कितने बेताब हैं। तैमूरताश कहता है अलखानी लड़ते नहीं, जला कर राख कर देते हैं, कुचल देते हैं। उरान कहता है गुजरते हुए हमारे कबीले भी आ जाना, हम भी तुम्हारे लिए ऐसा ही दस्तरखान सजाएंगे और ओगोज तुर्कों पर तुम्हारे मुजालिम का भी जिक्र करेंगे। तैमूरताश कहता है खाली हाथों से मेरा वक्त जाया ना करो, जो कहना है कहो और इसके बाद मर जाओ। उरान कहता है मेरे भाई ने बुरसा की फतह के लिए तुम सबसे टकराने की ठान ली है, क्या इसने कोई इंतजाम नहीं किया होगा? इतने गाफिल ना बनो। फ्लादियुस कहता है जलती हुई आग को गौर से देखो, जब तुम बुरसा पर हमला करोगे तो तुम्हारे कबीले का भी यही हाल होगा। उरान कहता है तुम सब इस आग में जल जाओगे, जब वो दिन आएगा तो तुम रोओगे कि काश उरान की पेशकश कबूल कर ली होती। फ्लादियुस कहता है तुम्हारी कोई भी पेशकश हमें नहीं रोक सकती। तो उरान कहता है तुम्हें नहीं, मैं अपने भाई और शहंशाह सरदार को रोकूंगा और मैं मुआसरा खत्म करूंगा। ये सुनकर वो दोनों हैरत से उरान को देखने लग जाते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि खवातीन नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है। हलीमा हिफाजत पर खड़ी होती है। एक खातून कहती है तीर छोड़ो मुझे दो, बैठो ये
पकड़ो और कपड़े धो। हलीमा हैरत से कहती है, एराज खातून मैं इनका क्या करूंगी, मैं खवातीन की हिफाजत करने आई हूँ। एराज कहती है, हिफाजत भी करोगी और धुलाई भी। मलून खातून ने कहा है कि चूंकि तुम तलवार हाथ से नहीं छोड़ती तो तुम दोनों काम एक साथ करोगी। हलीमा परेशान होकर कपड़े धोने लग जाती है। फातिमा वहाँ आती है और कहती है, अल्लाह आसानी फरमाए बहनों। हलीमा खड़ी होकर खुश आमदीद कहती है। फातिमा कहती है, मैं हलीमा से माफी मांगने आई हूँ। हलीमा कहती है, यहाँ से मुझे बचा लो। एराज खातून कहती है, नहीं नहीं, मैंने मालून खातून को कसम दी है, कपड़े धोना सिखाए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। फातिमा हलीमा से कहती है, माँ को तुम्हें ये काम सिखाने का शौक कहाँ से चढ़ गया है। हलीमा कहती है, तुम नहीं जानती, यकीनन मालून माँ हमें मुनासिब सरदारों में से किसी एक के साथ ब्याने वाली हैं, वो इस बार संजीदा हैं। तो फातिमा कहती है, तुमसे ये माँ ने कहा है। हलीमा हाँ में सार हिलाती है तो फातिमा परेशान हो जाती है। अगले मंजर में हम देखते हैं तैमूर ताश खुश होकर फ्लादिउस से कहता है, क्या तुमने सुना, ओरान मुहासरा खत्म कर देगा। ओरान कहता है, सिर्फ यही नहीं, अलखानी तुर्क सरदारों को तिजारत करने की इजाजत भी दूंगा। मैं बुरसा, इजनिक, इस्मित और कुतानिया के तिजारती रास्तों खोल दूंगा, यहाँ तक कि हमारी जमीन से गुजरने वाले काफिलों की खुद हिफाजत करूंगा। तैमूर ताश कहता है, क्या गोश्त का असर हुआ है या यहाँ की हवा तुम्हें रास नहीं आई। ओरान कहता है, हम सब यही चाहते हैं जो तुम चाहते हो, लेकिन तिजारत करने वाले पहले मुझे मसूल देंगे, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, फिक्र ना करो। फ्लादिउस कहता है, क्या तुम अपनी जुबान पर यकीन रखते हो। ओरान कहता है, अगर तुम्हारी इत्तेहाद की वजह बुरसा का मुआसना खत्म करना है तो इसे बगैर लड़े खत्म करने वाला वाहिद शख्स मैं हूँ। तैमूर ताश कहता है, तुम हो कौन, तुम्हारे बाप ने तुमसे तमाम इख्तियारात छीन लिए हैं, तुम एक मामूली सरदार हो, वो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे। ओरान कहता है, बातों से नहीं तो तलवारों से मुश्किल पैदा करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने वफादार सरदारों और सिपाहियों के साथ जंग करके अमन लाऊंगा। तो फ्लादिउस कहता है, और तुम्हारे बाबा, उनका क्या। ओरान कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इनके सामने भी खड़ा हो जाऊंगा, हिचकिचाऊंगा नहीं। फिर खड़े होकर कहता है, इजाजत दो, गोश्त अच्छा लग रहा है, अजवाइन के साथ और भी जायका लाजवाब होता है। मैं जाके करारगाह पे कब्जा करूंगा और अपना मुआसरा खत्म कर दूंगा, या तो तुम मेरा सर लोगे या शहीनशाह। ये कहकर ओरान जाने लगता है तो तैमूर ताश खड़े होकर कहता है, ओरान अभी जाओ, लेकिन अगर तुम कामयाब न हुए तो कल मैं तुम पर बहुत खौफनाक हमला करूंगा, याद रखना। ये सुनते ही ओरान वहाँ से चला जाता है। फ्लादिउस कहता है, क्या तुम इस पर भरोसा करते हो। तैमूर ताश कहता है, देखते हैं। अपने साथियों के पास पहुंचकर ओरान कहता है, मैंने इन्हें वो सब कुछ पेश कर दिया है जो वो चाहते थे, वो भी सब सोने की प्लेट में रखकर। हमने एक दिन हासिल कर लिया है, सिर्फ एक दिन। इसी दिन हम बुरसा फतह करेंगे, वो भी अपने एक भी सिपाही को जख्मी किए बगैर। फिर तैमूर ताश की बारी आएगी, मैं इसे दिखाऊंगा कि मेरे बाबा की जान लेने की जुर्रत करने वाले का अंजाम क्या होता है, मगर थोड़ा वक्त चाहिए। अब चलो, हमें इस जंग को रोकना है। इधर फ्लादिउस तैमूर ताश से कहता है, ओरान जानता है कि उस्मान को जहर देने वाले तुम थे और मैं भी जानता हूँ। तैमूर ताश कहता है, लेकिन वो मेरे सामने ये बात खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करता, वो सियासत को भी इसी तरह समझता है जैसे जंग को। मेरे अंदर की एक आवाज कहती है कि जो उसने कहा वो इस पर कायम रहेगा। खैर देखते हैं, मेरे पैगाम का इंतजार करो। अगले मंजर में हम देखते हैं हलीमा फातिमा से कह रही होती है, सिर्फ हम ही नहीं, वो मेरे भाई अलाउद्दीन का भी दोबारा निकाह करेंगी, लेकिन भाई अलाउद्दीन कभी कबूल नहीं करेंगे। हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो इनके सामने डट सकते हैं। बहन, मैंने माँ से कह दिया है कि मैं किसी ऐसे शख्स से निकाह नहीं करूंगी जिसे मैं चाहती नहीं हूँ। फातिमा कहती है, बाबा को ये बात मालूम है। हलीमा कहती है, जाहिर है मालूम होगा, मगर मैं भी हलीमा हूँ, मैं निकाह नहीं करूंगी। फातिमा कहती है, हलीमा बचकाना बातें छोड़ दो, हम सरदार की बेटियां हैं, हम इससे निकाह करेंगे जिससे माँ बाप हमारे लिए मुनासिब समझेंगे। हलीमा कहती है, हाँ बिल्कुल। छोटी मालूम खातून देखो, इज़न खातून ने भी कभी निकाह ही नहीं किया, तो हर एक के लिए निकाह जरूरी नहीं होता। अर्जन आगे बढ़ते हुए कहती है, नहीं, मैंने तो 3 बार निकाह किया है। हलीमा हैरत से कहती है, क्या मतलब। एराज खातून कहती है, तीनों मर गए, मगर ठहरो, चौथा मिलते ही मैं फिर निकाह कर लूंगी, मैं तो बस सही शख्स का इंतजार कर रही हूँ। मालूम खातून ठीक कहती हैं, तुम्हारे निकाह का वक्त आ चुका है, तुम्हें निकाह कर लेना चाहिए। फातिमा मुसलसल अपनी हथेली पर लगी मिट्टी साफ कर रही होती है। हलीमा कहती है, तुम्हारे हाथ पर क्या है बहन, तुम बार बार इसे क्यों देख रही हो। फातिमा हाथ पीछे करते हुए कहती है, चलो चलते हैं, मैं सगोत जा रही हूँ, अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे। ये कहकर वो चली जाती है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बासानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।